पीटीआई वाले शदीद मायूस हैं। ये एनआरओ के लिए मरे जा रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के तरले कर रहे हैं। इन्हें उनकी याद आ रही है जिनकी गोद में परवरिश पाई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के पीटीआई पर वार, बोले ये भूल जाते हैं शुजा, बाजवा और फैज नहीं रहा। अब क्या महमूद खान अचकजई फौज से मुज़ाकरात करेंगे? ये जिससे चाहे मुज़ाकरात कर लें, हमें कोई मसला नहीं। पीटीआई से मुज़ाकरात की पेशकश की गई या नहीं, मुस्लिम लीग नून की तरदीद सामने आ गई। लाहौर में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में पीटीआई से मुज़ाकरात का तस्करा नहीं हुआ। नवाज शरीफ ने मुज़ाकरात की दावत या पेशकश नहीं की। नवाज शरीफ ने मैं बानी या मुज़ाकरात का नाम नहीं लिया। सेनेटर इरफान सदीकी का मौक़िफ़, हकीकत क्या है, शामिल है बुलेटिन में ख़ुसूसी रिपोर्ट। यूटिलिटी स्टोर्स बंद नहीं हो रहे। वफाकी वजीर राना तनवीर की यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के वक्त को यकीन दहानी। मुजाहिरीन ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया, कल से ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। दूसरी तरफ राना तनवीर की ज़ेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास भी हुआ। वफाकी वजीर ने वाज़े कर दिया, मुल्क में चीनी का सरप्लस स्टॉक मौजूद है। चीनी की कीमत में किसी किस्म का इजाफा कबूल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद चीफ जस्टिस के अलावा 20 की जाए। सेनेटर अब्दुल कादिर की पेश करदा बिल की पीटीआई की खुलकर मुखालफत। 9-9 के नारे लगाए। वजीर कानून आजम ताड़र ने कहा कि जजेस की तादाद में इजाफे का ये बिल कमेटी को भेजा जाए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने बिल मुतलका कमेटी को भेज दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान तौसी नहीं लेना चाहते। ये बातें करना छोड़ दें। 2/3 अक्सरियत की बात तब हो जब तौसी लेना हो। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने चीफ जस्टिस की तौसी की अफवाहों का गला घोंट दिया। कहा, जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा था वो तौसी के ख्वाहिशमंद नहीं। ये बात उन्होंने मुझसे और अटॉर्नी जनरल से कही थी। बार बार कहना कि वो तौसी ले रहे हैं दुरुस्त नहीं। नौ मई का इश्तिहारी मुल्ज़िम, पूरी केपी हुकूमत पर भारी। मुराद सईद की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में मुदखलत सामने आ गई। अली अमीन गंडापुर और पार्टी क़यादत से राब्तों का इंकशाफ। मुराद सईद रूपोशी के बावजूद सूबाई काबीना और फैसलों पर असरअंदाज होने लगे। आतिफ खान और शकील खान को ओहदों से हटाने में अहम किरदार रहा। अली अमीन गंडापुर को मामलात पर सख्त रद्द-ए-अमल देने पर आमादा किया। मुराद सईद 9 मई केसों में इश्तिहारी मुल्जिम हैं। महंगाई को रिवर्स गियर लग गया। मुल्क में महंगाई 3 साल बाद सिंगल डिजिट में आ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक अगस्त में महंगाई की शरह 9.64% रही। अक्टूबर 2021 के बाद पहली बार महंगाई की शरह सिंगल डिजिट रिकॉर्ड की गई। पंजाब में 5000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का मंसूबा। पहले मरहले में 1000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। बड़े शहरों में 5 साल में एंड टू एंड ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। वज़ीर आला पंजाब से चीन की ट्रांसपोर्ट कंपनी के सरबराह की मुलाकात। पंजाब में ग्रीन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग की तमाम सहूलतें देने पर इत्तफाक। वज़ीर आला ने कहा कि ट्रैफिक जैम बड़ा मसला है, आलूगी बढ़ रही है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम रीडिज़ाइन करना चाहते हैं। गैर कानूनी असलहा रखने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त करने का फैसला। पंजाब आर्म्स ऑर्डिनेंस 1965 में तरामीम की मंजूरी। मुसवदा पंजाब असम्बली से मंजूर कराया जाएगा। गैर कानूनी असलहा बरामदगी नाकाबिले ज़मानत जुर्म करार। पकड़े जाने पर 6 माह से 20 साल तक सजा हो सकेगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जुडिशल रिमांड में तौसी। अदालत ने नए तोशाखाना रेफरेंस में 16 सितंबर तक रिमांड दे दिया। दरख्वास्त जमानत पर समाअत 6 सितंबर को होगी। मॉनसून का मिजाज बिगड़ गया। एक के बाद एक स्पेल। खलीज बंगाल से बारिशों का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल हो गया। लाहौर में वक्फे से तेज़ और हल्की बारिश। फैसलाबाद, सरगोदा, रावलपिंडी, मरी, भावलपुर, मुल्तान में जल थल एक हो गया। पेशावर, नौशहरा, मानसरा और एबटाबाद, बाजौड़, महमंद में भी तेज़ बारिश। खैबर, कोहाट, बन्नू, वज़ीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान में बादल बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का स्पेल 4 सितंबर तक जारी रहेगा।
पाकिस्तान को तारीख में पहली बार बांग्लादेश से व्हाइट वॉश का खतरा, दूसरा टेस्ट भी हाथ से निकलने लगा। 185 रन के ताकुब में बांग्लादेश का जबरदस्त और पुरएतमाद आगाज, बगैर किसी विकेट के 42 रन बना लिए। गहरे बादलों के सबब मैच रोक दिया गया। मेहमान टीम को कामयाबी के लिए मज़ीद 143 रन दरकार, 10 विकेटें बाकी। पाकिस्तानी बैटर्स की बदतरीन परफॉर्मेंस, बल्लेबाज खेलना भूल गए, कोई खिलाड़ी भी विकेट पर न ठहरा। बांग्लादेशी पेसर्स ने पाकिस्तानी बैटिंग लाइन की धज्जियां उड़ा दी। दूसरी इनिंग्स में शाहीन 172 रन पर ढेर हो गए। कप्तान शान मसूद और बाबर आजम नाकाम, साइम अयूब और सऊद शकील भी न चले। सलमान आगा 47 और मोहम्मद रिजवान 43 रन बना सके। हसन महमूद की करियर बेस्ट बॉलिंग, 5 शिकार किए। अब कप्तान बाबर आजम के सितारे गर्दिश में आ गए। बांग्लादेश के खिलाफ एक बार फिर फ्लॉप, सीरीज में 16 की एवरेज से सिर्फ 64 रन ही बना सके। बाबर आजम 16 इनिंग्स में एक भी 50 ना बना सके। बाबर आजम ने आखिरी 50 दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाई थी। कज़ाफी स्टेडियम अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट में तेजी आ गई। बेसमेंट में वाटर टैंक की तामीर और स्टील फिक्सिंग का काम शुरू। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा, पेशरफ्त का जायजा लिया, जारी कामों का मुआयना किया। बोले तामीराती कामों को टाइमलाइन के अंदर मुकम्मल किया जाए। मोहसिन नकवी ने FWO कैंप ऑफिस में इजलास की सदारत भी की। लाहौर में पहली बार वज़ीर आला पंजाब मॉडल रेडी मुतारिफ कराने का फैसला। पहले फेज में 19 मकामात पर 1000 रेडियां लगाने की हिदायत। LS पर बतौर पायलट प्रोजेक्ट रेडियां लगा दी गईं। वज़ीर आला मॉडल रेडी को बार कोड नंबर इशू किया जाएगा। के गजा पर हमले जारी, इस्लामी जिहाद के अरकान समेत मजीद 29 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली तैयारों की पनाहगुज़ीन स्कूल पर बमबारी से 11 फ़लस्तीनी शहीद हुए। जबनीन कैंप में महसूर फ़लस्तीनी खुराक, पानी और बिजली से महरूम। इसराइल की जंगबंदी से इनकार के बावजूद गजा में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए सिफारती कोशिशें, सऊदी वलीअहद का तुर्क और मिस्र के सदूर से राब्ता। गजा में फौरी पायदार जंगबंदी की जरूरत पर जोर दिया। इराक में 27 साल बाद मरदमशुमारी का ऐलान, नवंबर में 2 रोज के लिए कर्फ्यू नाफिज रहेगा। हुकाम के मुताबिक इराक की मौजूदा आबादी 4 करोड़ 30 लाख है। बदअमनी के बायस पहले भी कई बार मरदमशुमारी मुलतवी की जा चुकी। पेरिस पैरालंपिक्स में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए। अमेरिका के ब्लैकवेल ने 100 मीटर रेस में सोने का तमगा जीता। विमेन रेस में कोलंबिया की केरन फातेह रहीं। टेबल पर चीन 33 मेडल्स के साथ सरे फहरिस्त। बरतानिया की 23 तलाई मेडल्स के साथ दूसरी पोजीशन। सदाबहार गीतों के खालिक शायर अहमद राही को मदाहों से बिछड़े 22 बरस बीत गए। हीर रांझा, मिर्जा जट और छू मंतर के सुपर हिट गीत लिखे। उनके पंजाबी कलाम पर मुश्तमिल किताब तरंजन आज भी मकबूल।